जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारम् इंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविकल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतमल कलंका। मुनिवैपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञानतिमिरां दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय सराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। ये 35 नंबर सही है। पढ़ो। निश्चय न व्यवहार दोनों बात कही। क्यों कही? नटी का दृष्टांत दे रहे हैं। आड़ में पर्दा आ जावे तो दिखता नहीं है ना बाहर वालों को। इसीलिए केवल ज्ञानी परमात्मा की जरूरत है। केवल ज्ञान में मलिनाथ भगवान आज के दिन केवल ज्ञान कल्याण का दिन है। उन्होंने पर्याय की बात भी कही और द्रव्य की बात भी कही। एक समय की पर्याय में अनादि काल से क्या चलता है वो भी कही। साधक दशा क्या होती है वो भी कही। और मोक्ष दशा क्या होती है, केवल ज्ञान क्या होता है वो भी कही। 3 बात याद रहेगी। अनिल जी बताना जरा। अगर ये जीव सुन लेता है और खाली प्रतीति करता है कि सत्य यही है तो आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है जीव की। ऐसा नियम है। क्योंकि केवल ज्ञानी की बात सुने, उनके केवल ज्ञान को मंजूर करे, पर्याय ने द्रव्य की दोनों बात ध्यान से सुने, अगर समझ जाता है या श्रद्धा बैठ जाती है कि सत्य यही है। अनादि से अप्रैल बन रहा है जो अप्रैल फूल क्या होता है? तो मूर्ख दिवस मनाते हैं भाई। देखो अंग्रेजों को और क्या करते हैं और खुश होते हैं। ऐसा जीव मिथ्यात्व में खुश होता चला गया अनादि काल से।
महाभाग्य से सुनने को मिलती है ये बात जिनेंद्र देव की। बहुत ही परिणाम उसके उज्जवल हों और दिगंबर जैन धर्म में अनंत भगवान की दिव्य धनी केवल ज्ञान में कुछ कहते हैं भगवान, और ध्यान से सुने तो अनादि का अप्रैल फूल बना एक क्षण में खत्म होएगा। बशर्ते है कि पर्याय की बात भी सुने और द्रव्य की भी सुने और अपने में देखे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इलाज क्या है वो भी सुनेगा। दिव्य धनी में तो दोनों बात आती है, पर्याय की भी आएगी, द्रव्य की भी आएगी। अब देखो, जिस प्रकार नटी नृत्य करने वाली रात्रि में वस्त्रभूषण से सजकर नाट्यशाला में पर्दे की ओट में आ खड़ी होती है, बस ये पर्दे की ओट में खड़ी हुई, यही मिथ्यात्व का अंधकार है। इतना ही है बस। पर्दे की ओट में खड़ी हो गई तो बाहर क्या सभा चल रही है, क्या हो रहा है, उसको दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। पर्दे की ओर में खड़ी होती है तो उसको किसी को दिखाई नहीं देती वो। ऐसा पर्याय न द्रव्य दोनों जीव को दिखाई नहीं देते हैं अपने खुद के। ओट में खड़ी हो गई ना, क्या करेगा। दोनों ओर के समाधान ठीक करके जब पर्दा हटाया जाता है, ये शर्त है दोनों ओर के पर्दे, दोनों ओर मने द्रव्य ने पर्याय, बस ये दोनों ओर समझ जाना। कोमल सर 6 दिन में केवल ज्ञान हुआ है और ब्याह के समय वैराग्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको पहले का जन्म याद आ गया मल्लिनाथ भगवान को कि इसके पूर्व जो है अनादि काल का अपना भी दिख जाएगा ना केवल ज्ञान में। तो कि मैं पहले शादी करने के लिए तैयार हो गया, चले भी गए, लेकिन पूर्व जन्म का याद आ गया कि ऐसे तो मैंने बहुत भोग भोगे हैं पहले। एकदम वैराग्य हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ध्रुव भी दिखने लग गया और पर्याय भी दिखने लग गई, पूर्व की पर्याय भी दिखने लग गई, अभी वर्तमान की भी क्योंकि सिद्ध दशा तो अभी हुई नहीं है, अभी तो देह मौजूद है। 4 आघाती कर्म भी मौजूद है, उसके निमित्त से शांति सुख का घात तो नहीं होता उनके। हाँ, वो तो मेन बात, वो तो सम्यक दर्शन में दिखने लग गई। सम्यक दर्शन में दिखने लग गई कि सिद्ध दशा अपनी होने वाली है और ऐसी होती है। सम्यक दर्शन कोई छोटी चीज है। मिथ्या दर्शन से अनंत संसार भटक रहा है जी। सबसे बड़ा शत्रु दर्शन मोह है ये। हाँ, शत्रु तो चारित्र मोह ही है, लेकिन चारित्र मोह में 2 धारा चल जाने से पर्याय ने द्रव्य दोनों का विवेक पैदा हो जाता है जीवन में, संभल जाता है। तो अपने को ध्रुव भी जानने लग जाता है, अपनी पर्याय के दोष भी जानने लग जाता है। और जिसको अपनी पर्याय की दोष दिखने लग गए, वो उस दोष को सपोर्ट करेगा कि उसको नष्ट करने का प्लान बनाएगा। बस इतना ही करना है देखो। अगर समझे कि अपने फूल नहीं बनना, अपने को अनादिकाल से तो बन गए हैं, तो ये बात सुनना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। आज का दिन है केवल ज्ञान का। किनका? ब्याह टाइम पे वैराग्य हुआ, 6 दिन में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। कितनी जल्दी की बात है देखो। साधक दशा हर जीव के उपादान का काम है, कितनी जल्दी करता है, देर करता है,
अपने चारित्र मोह से कैसे निपटता है। कोई जल्दी निपट ले मने हटा दे, दूर कर दे चारित्र मोह को भी, वही तो साधक दशा है। कोई को जल्दी होती है, कोई को राजमार्ग तो यह है कि क्रम से धीरे धीरे होता है। अपवाद मार्ग बलिनाथ भगवान का है कि 6 दिन में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया सम्यक दर्शन होने के बाद। यह हर एक जीव का स्वतंत्र पुरुषार्थ रहता है। इसमें राजमार्ग यह है कि टाइम लगता है जीव को सम्यक दर्शन के बाद। पंचम काल वाले को तो टाइम बहुत ज्यादा लगता भी। सम्यक दर्शन ही अनंत पुरुषार्थ है जीव को। क्यों? क्योंकि पुण्य भाव ज्यादा होता है, जाना पड़ेगा स्वर्ग में, मजबूरी है। अपराध हो गया ना पुण्य भाव का। किसी का भला कर सकते नहीं है और करने की चालू रहती है पर्याय में। 8 अंग प्रकट हो जाते हैं ना, ये सब पुण्य भाव है। कौन कौन सा 8 अंग? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन। कितनी जल्दी जल्दी बोल दिया। कोई भी सम्यक दृष्टि होगा, नरक में हो कि पशु गति में हो, और जब से उसने अपने को पर्याय ने द्रव्य 2 मंजूर कर लिए, अपने दोष भी दिखने लग गए और निर्दोष आत्मा भी दिखने लग गया। तो निर्दोष आत्मा में दिखा के अंदर आत्मा में स्थिरता चालू हो जाती है जीव के। देर इतनी है बस कि दोष रहित तो जिनराज है, कि जीव भी जिनराज ही है। जिनराज जैसा ही जीव, अभी कुछ फर्क नहीं है। पर्याय में जरा सा फर्क है। और सम्यक दर्शन के बाद मोक्ष मार्ग साधना चालू हो जाता है, अर्थात सिद्ध बनने की तैयारी चालू हो जाती है। सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर कर लिया ना जीवन में। पूर्ण निर्दोष दशा जैसी सिद्ध भगवान की है, ऐसा अभी भी जीव अनादि से निर्दोष ही है। दिव्य दृष्टि से मंजूर करना है बस, खाली देह नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा अनादि से निर्दोष है, वही मैं हूं। ये तो दोष तो पर्याय का एक समय का है। जाके आए कि नहीं आए हो? खुरी कल है कार्यक्रम, कल है, चालू है कल से। अभी आरोन में भी चल रहा है पंच कल्याण। आज जन्म कल्याण, आज केवल ज्ञान कल्याण का दिन है, और आज ही केवल ज्ञान की बात ही आ गई है। दृष्टांत भी यही दिया। देखो, केवल ज्ञान को मंजूर कर ले भगवान को, अज्ञानी नहीं रहता है जीव। मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है, शांति न आनंद में झूलने लग जाएगा अंदर ही अंदर। दूसरे के दोष देखेंगे, अपने दोष देखें, दूसरे के अपन कौन बीच में सुधारने वाले हैं। दोनों ओर के समाधान ठीक करके, और इसमें कितना रहस्य कर दिया देखो। फिर पर्दा हटाया जाता है, दोनों ओर बने द्रव्य में पर्याय है। इतना तो याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या होता है द्रव्य, क्या होती पर्याय? अनीता जी, द्रव्य तो एक तटस्थ है और पर्याय बदलती रहती है। हाँ, फिरती रहती है, बदलती। उम्र तो एक समय की है पर्याय की, और द्रव्य अनादि अनंत है। बस इतने समझ जाता, ज्ञानी रहता नहीं है। द्रव्य माने पर की बात नहीं है, अपना आत्मा ही अनादि अनंत है। पहली बात है ये जैन धर्म में, इतना ही दिव्य धनी में बताया है। और जो अनादि अनंत है तो उसकी पर्याय भी होती है। पर्याय मिथ्यात्व की हो, कि सम्यक्त की हो, साधक दशा की हो, कि सिद्ध दशा की हो, वो तो एक समय की है। यही अज्ञान अंधकार था अनादिकाल से, तो दिखाई नहीं देता था।
जब पर्दा हटता है तो साफ दिखाई देता। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा, ये बहुत जरूरी बात है। एकदम पावर आना चाहिए जीव को, बस कि मैं ज्ञान का समुद्र हूं। ज्ञान का समुद्र के साथ अनंत गुणों का समुद्र हूं, अनादि से ही हूं। ये दृढ़ दृष्टि सम्यक दर्शन की बात है। मंजूर हो जाए तो इतना पावर लाना चाहिए जीव को स्वयं का। अगर जीवानंद जैनी है तो इतना पावर उसको भगवान के दर्शन करने से, पूजन करने टाइम पे, ये निमित्त है। जिनवानी सुनने, 3 काम तो है बस, इसीलिए जिन मंदिर है। अगर होश में आकर के यहाँ आया है और थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा, पर्दा हट जाएगा। बाहर वाले को नहीं दिखे, लेकिन अंदर में तो उसको दिखने लग गया कि नहीं, पर्दे अंदर नटी को देखो तो सभा की मंडली साफ दिखाई, वो बाहर का तो देख लेता साफ, उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो खुद ही देखे। तैयारी करते है ना सब, सजाने वाले रहते हैं, उसको तैयार करते हैं, कपड़े बदलते हैं, कितनी सारी तैयारी करते हैं। जब जाके पर्दा खोलते हैं ऐसे थोड़ा खोल देते हैं। जैसे ही पर्दा हटा, वो तो अलौकिक बात है, पर उसको अंदर से ही दिखने लग जाता है कि ज्ञान समुद्र आत्मा हूं। ये बाहर का पदार्थ गेय है, सन है, पर प्रकाशक है, एकांत नहीं चलता है। कि अंदर तो दिखता मेरे को, बाहर का नहीं दिखता। अरे पर वो तो पर्दे की ओट में से देख लेती ना बाहर भी, तो पर का प्रकाश भी कर लेता है जीवन, स्व का प्रकाश भी कर लेता है। पर मने पर्याय, स्व मने द्रव्य, या लोकालोक है व्यवहार से। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा था, कब से? मिथ्या दर्शन कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। क्या करता रहा उसने? विकल्प करता रहा, पाप के या पुण्य के, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसको भला ही मानता रहा कि विकल्प से ही पर में सब हो रहा है। तो एक अक्षर भी जिनेंद्र भगवान का ही मानता है स्वतंत्र, 6 देव स्वतंत्र है, इतना भी नहीं दिखता है। तो 7 तत्व भी स्वतंत्र है, वो कब दिखे जीव को? और स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत स्वतंत्र हुआ तो जनता की फिक्र हुई, वोट लेना है तो जनता को खुश करना पड़ेगा, और जनता की समस्या हल करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? स्वतंत्रता की कीमत है कि नहीं? तो 6 देव स्वतंत्र है, इस बात में कितनी ताकत है। नहीं तो जिनेंद्र भगवान का वोट नहीं मिलने वाला उसको, अगर स्वतंत्रता नहीं समझी तो अज्ञानी रहेगा। दुखी दुख रहेगा उसकी पर्याय में, क्लेश ही क्लेश, पाप का या पुण्य का, दोनों ही क्लेश है। तो पुण्य धर्म नहीं हो जाता है। पुण्य भाव में भी क्लेश है, कर्म बनते हैं, फिर जाओ स्वर्ग में जाओ। कितने जेल हो गए, 33 सागर तक। स्वर्ग में कोई सुख है क्या? मिथ्यात्व दिखता नहीं था, जैसे ही दिखा पर्दा हटा उसको अंदर से, तो ज्ञान का समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा था, देखो एक एक शब्द कितने ताकत वाला है ये। एकदम उछलना चाहिए जो व्यक्ति में, तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैं तो अनादि से मुक्त ही था, मुक्त ही हूं में तो अंदर आ गया जी।
और था मैं सोचने लग गया, भी विचार करा जितने, और हूँ शब्द में तो अंदर आत्मा में अनुभूति प्रकट हो जाती है जीव के। कितना सरल बात है, देखो। खलास जन्म मरण उसके, क्लेश ही खत्म हो गए, सब जड़ ही खत्म हो गए, जड़ से ही खत्म हो गया। बीज बो दिया, अंकुर पैदा हो गया, अब वो बढ़ता जाएगा। अंकुर फूट गया उसको साधक दशा का, इतने में तो कि मैं द्रव्य हूं, पर्याय है मेरी, लेकिन एक समय की है, मैं अनादि अनंत विराजता हूं। तो पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य करना, यही मुख्य गुण की कला सीखना है जीव को। और वो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाती है। मुख्य गुण करने लग गया वो, कि पर्याय में दुख है उसको गौण करता है, सुख का समुद्र है इसको मुख्य करता है, तो डुबकी धीरे धीरे द्रव्य में लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई इतना ही काम है। जो प्रकट हुआ, जो त्रैलोक का ज्ञायक होएगा, गारंटी है। सम्यक तो हुआ मतलब पैदा हुआ, मतलब आत्मा का भान हुआ, वो तीन लोक का कर्ता बुद्धि नहीं रहती उसको। अपनी पर्याय की रहती है, वो व्यवहार की बात है। द्रव्य की रहती है, वो निश्चय की बात है। लेकिन बाकी दूसरे द्रव्य का बोझा माथे पे नहीं उठाएगा सम्यक दृष्टि जीव। राग हो जाएगा अलग बात है, वो दोष है। राग जो हो जाता है वो दोष है, गुण नहीं है वो, पुण्य भाव, जिसको धर्म मान लिया जीवन ने। बहुत पुरुषार्थ है। समझदार होगा तो 6 आवश्यक करने लग जाएगा, मूर्ख होगा तो ये 6 करना भी छोड़ करके स्वच्छंद हो जाएगा। तो निश्चयभाषी बनेगा, बहुत जल्दी बनता है निश्चयभाषी, क्योंकि उसको दिखता ना कुछ करना तो है नहीं। मैं देखो तो बाहर में करने की बुद्धि रहती है, मिथ्यात्व तो पुष्ट करता है उल्टा जिन्वानी से, उसको निश्चयभाषी कहते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में चलते हैं साधक दशा में। क्या कहा? व्यवहार में 6 आवश्यक मुनिराज हो के गृहस्थी हो, होंगे ही हर सम्यक दृष्टि के। और निश्चय में शुद्धात्मा की लीनता चलेगी अंदर। जब आनंद के कंद ही अपने को मान लिया तो आनंद भोगेगा कि किसका राय देखेगा? चालू कर लेता है, जो चालू हो जाता है उसको। कर्ता बुद्धि की तो बातें नहीं, ऑटोमेटिक होता है। बच्ची है, ब्याह होएगा तो उसको सिखाना पड़ेगा क्या? वहां जाके क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, कि वो खुद ही समझदार हो जाती है। ब्याह होते से उसको सब बुद्धि काम करने लग जाती है, देखने लग जाती है माँ कैसे करती है, कैसे क्या कचौरी बनाना है तो कैसे बनाना, तो यहाँ सीख लेगी ना। वहां जाकर के कभी गुजरात में हो गया है ना, तो वहां तो खाने का खूब काम है। फिर नहीं, गुजराती तो मीठा ही खाता है, दाल भी बनाए तो ऐसी बनाए मीठी गट। अपने तो मारवाड़ी में तो भाई नहीं दाल में, या नमकीन वाले लोग हैं, वहां मीठा वाले लोग हैं। ये तो सभी जीव हैं। नमकीन मीठा क्या होता है जैन धर्म में? नहीं, ये बताना पड़ेगा था। नमकीन मीठा क्या होता है यहाँ जैन धर्म में? अब लगाओ, बुद्धि लगाओ। देखो बुआ जी आ गए, ठेठ नएपुरे से आए। बात तो सही है, बात तो सही है। वो रानी ने बहुत सीख लिया, बहुत अच्छा है। अब तुम्हारी माताजी पिताजी को नहीं समझा सकते हैं, और वहां जाओगे ना फेयर में तो कहेंगे बिगड़ गई लड़की, बिगड़ गई। बिगड़े तो वो हैं
माता पिता, ये तो सुधर गई, तो हो सकता है कि नहीं जीव स्वतंत्र है। इसलिए पर्याय अगर बिगड़ जाती है तो सुधर भी जाएगी। द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये बात गले उतर जाए तो ज्ञान समुद्र आत्मा तेलोक्य का ज्ञायक हो जाएगा, कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी। ये बोझा झूठा नहीं ढोएगा ज्यादा, एक क्षण भी नहीं ढोएगा। एक क्षण भी ढोएगा नहीं तो ज्ञानी है, और अज्ञानी एक क्षण छोड़ दे इतनी बुद्धि को, समझ जाए कि सब स्वतंत्र है, ज्ञानी हो जाएगा। एक क्षण की बात है बस ये, और एक समय की पर्याय की बात है, और अपने उपादान की बात है। श्री गुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवों, बहुत बढ़िया बात, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत जाल से निकलकर अपनी शुद्धता संभालना चाहिए। सबका सार द्वादशांग का इतना है कि जैसा अनंत भगवान है, शरीर तो उनको भी है, आघाती कर्म भी है, लेकिन अनंत सुख भोग रहे हैं कि नहीं अनंत भगवान। तो कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, मेरी भूल थी कि देह को मोह के जाल में फंसते ही चला गया अनादिकाल से। ये किसी ने कराया नहीं जबरदस्ती, अज्ञान अंधकार में नहीं दिखता था तो क्या करें, अब दिखने लग गया है, तो जगत जाल से निकलकर अपनी शुद्धता संभालना चाहिए। कितने शार्ट शब्द में, कितने मीठे शब्दों में, कितनी सरल बात कह रहे हैं जिन्होंने। हम क्या करें सच्चा सुख पीने के लिए, खोटे सुख में मगन है, उससे थोड़ा जागृत हो तो समझ में आएगी बात, क्योंकि मोह नींद है, ये तो अनादिकाल की गहरी। 14 राज उतंग नव लो पुरुष अंठान, तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। सम्यक ज्ञान के बिना मिथ्या ज्ञान में चला गया अनादिकाल जीव का। अब समझ में आया है तो संभलना चाहिए जीव को, अपने आप को जगत जाल से निकाल कर अपनी शुद्धता संभालना चाहिए। खाली अंदर ही अंदर का काम है ये, कोई इंप्रेशन में नहीं आना है। निश्चयाभास के डर से निश्चय की बात नहीं छोड़ देना। निश्चयाभासी तो उसको कहते हैं जिसको भगवान की विनय नहीं हो, अति विनयवंत का काम है यहाँ। जिसको जिन्हें भगवान की अति विनय हो उसको 6 आवश्यक होते हैं। 16 कांड भावना होती ही है। सम्यक सन्मुख चालू हो गई है तो सम्यक दृष्टि के तो होएगी हमेशा। और 10 धर्म भी होते हैं, है एक ही धर्म वीतराग भाव, लेकिन 10 प्रकार से। कोमल सर, आप तो शिक्षक रहे हो, खूब बच्चों को पढ़ाया है, तो जो है ना शिक्षक होता है उसका जो ज्ञान होता है बहुत ताकत वाला होता है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना मतलब बहुत बड़ा कठिन काम है ये, इसलिए पाठशाला की बहुत जरूरत है। हर मंदिर में पाठशाला के लिए तो वर्णी जी ने तो नियम ही कर लिया, सब जगह से लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, बच्चों का गुरुकुल खोल के बच्चों को फ्री पढ़ाओ, बस एक ही काम, धर्म पढ़ाओ, धर्म पढ़ाओ। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना होगा। फिर बच्चों को कमाल देखो, अगर पाठशाला आ गया है ना, बच्ची है तो दोनों घर का नाम उज्जवल करेगी, पियर का भी और ससुराल में भी अलग ही चमकेगी। देख लेना, कोई भी पाठशाला की बच्ची हो अलग ही दुनिया उसकी। आदमी है वो भी ऐसे ही करेगा, अलग ही चमकेगा, अनीति अन्याय अभक्ष नहीं होगा उसको।
ऐसा निमित्त है, और उपादान नहीं पलटे जीव का, तो क्या करें, निमित्त क्या करें। श्री गुरु का क्या कहना है, 3 लोक के सब जीवों से संगी पंचेंद्री समझ सकते हैं, कहना तो सब असंगी भी है, तो वो क्या करें, कहना उपदेश तो 3 लोक के सब जीव के लिए है, क्योंकि 3 लोक के संगी पंचेंद्री जीव कहीं भी 4 गति में सम्यक दर्शन का पात्र हो जाता है। संगी पंचेंद्री होना माने उसमें समझ बुद्धि बहुत आ गई है, अब तरस में आ गया है, वो स्थावर में नहीं रहा। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति, इसमें तो अनंत काल गया जीव का एक इंद्रिय में, तो वो संस्कार चले आते हैं। संगी पंचेंद्री होगा तो ये जिनवाणी की भाषा समझ सकने का पात्र हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीव को लगे कि मैं संगी पंचेंद्री हूं, बस इतने में बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्या कि जो न सुनत है यह जनवाणी, संगी होकर भी असंगी जैसा रहता है। सुनने का अर्थ विचार करने लगना चाहिए उसको, अंदर में न्याय तर्क युक्ति से जिनवानी बात करती है, उसको उस अपेक्षा से खुद को समझ में मेहनत करना चाहिए। संगी होकर के नहीं करता है तो असंगी सभी का रहेगा। समझ जाए ऐसी पात्रता का उद्योत कर सकता है जीव, हर संगी पंचेंद्री 4 गति में कहीं भी हो। महावीर जी, महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या है? कौन बता देगा? देखो पहली शिक्षा क्या है महावीर भगवान की? बहुत सारी शिक्षा है, पहली क्या है? जोर से बोलो एक जना। तो तेरी वो नहीं लगी पोती? पोता के पोती? पोता है, चलो पोती भी हो तो क्या तकलीफ है, संगी पंचंगी तो वही है। इसलिए भेद नहीं करना लड़की है कि लड़का है। माँ के दिमाग में या बाप के दिमाग में भेद नहीं होता है, दोनों ही प्रिय रहते हैं, है कि नहीं? तो असंगी हो कि संगी हो, जिनवाणी के लिए तो दोनों ही प्रिय हैं। अगर जिनवाणी समझने लग जाए, ऐसी ताकत है उसमें भी। पर्याय में द्रव्य, पर्याय में राग है, मेरे में नहीं है। द्रव्य दृष्टि में तो इतना जोर आ जाना चाहिए जीव को, मैं पहले से ही मुक्त विरासता हूं, अनादि अनंत। सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध हूं मैं। होना तो पर्याय की बात है। मैं सिद्ध समान सदापद में रो, कितना जिनवाणी कहती है, सिद्ध ही सिद्ध करती है जिनवाणी। जीव अभी सिद्ध भगवान है, नहीं बातें नहीं, वास्तव में पोजीशन यही है। शक्ति अपेक्षा से बात है, मानते से व्यक्त होती है, इसमें थोड़ा कम पड़ जाता है गुणस्थान के हिसाब से बढ़ने का। तो ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत जाल से निकलकर अपनी शुद्धता संभालना चाहिए। इतना जिनराज का दिव्यधनी में आज के दिन कहना है मलिनाथ भगवान को। केवल ज्ञान में दिन है ना आज, केवल ज्ञान कल्याण का दिन है। और वहां भी आज जन्म कल्याण का कर, वो देखना चाहिए। अगर अपने पास मोबाइल है तो उसका उपयोग करना चाहिए। खाली पिक्चर के देखो न इधर देखो, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो भी देखो, अच्छी बात है, जितना ताकत हो तो, पर डूबो तो मत। भगवान जन्म कल्याणक में गर्भ कल्याणक है, गर्भ कल्याणक है ना आज, जन्म कल्याणक है, जन्म कल्याणक है आज।
तो कैसा आनंद होता 3 लोक में। जन्म हुआ, बालक को मेरू पर्वत पे ले जाते हैं कि नहीं, पंचमेरू, 4 लाइन बोल दो, बात पूरी कर देते हैं अपने। कहाँ से जल लाते हैं? हैं? अपन कहाँ रहते हैं? तो यहाँ का जल ला करके व्यवहार से तो भगवान की प्रक्षाल करते हैं। नहीं करता है तो तभी व्यवहार नहीं हो तो जैन ही नहीं रहा वो। प्रक्षाल पहली बात है, और उसके बाद में फिर अपने बच्चे को भी निलाएंगे कि नहीं निलाएंगे कि नहीं। तू तो निश्चय की बात सुन ली, तू तभी भगवान है, ये खीरो सदी का हम जल ले आए हैं, अब तेरे को कब निला देते हैं। वो भी निलाना जरूरी है। भगवान को प्रक्षाल करना पहली बात है, क्योंकि जो प्रक्षाल करेगा उसको जल्दी उठना ही पड़ेगा घर पे, नहीं तो मनुष्य पर्याय की बर्बादी पे तुल गया है जीव, तो उसको कुछ फायदा नहीं हुआ है। जैन होने का फायदा नहीं हुआ उसको। अगर ये तो पहला नियम ले ही लेना चाहिए जीव को। प्रक्षाल करेंगे, चरण स्पर्श होंगे ना तो करंट आएगा अंदर भगवान के चरण में। स्त्री का शरीर छुए तो करंट लगता है जीव को, तो भगवान का शरीर छुएगा तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको नहीं लगेगा तो दाव छुप जाएगा जीव। आनंद का करंट लगेगा, शांति का लगेगा, अनादि अनंत का लगेगा, एकदम जीव जागृत आएगा। पर शर्त है कि थोड़ा जल्दी उठे, प्रक्षाल में आए, और फिर ज्यादा समझदार है तो 6 आवश्यक में लग जाए। वो बहुत समझदार जीव का काम है। गारंटीड है परमात्मा बन जाएगा जीव, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अपनी शुद्धता संभालना चाहिए। अब इसका टाइम ही हो गया है। अगर 5 मिनट देते हो तो ये पढ़ लें, नहीं देते हो तो कल पढ़ेंगे। क्या कहना है? जल्दी रोटी बनाना है तो बन जाएगी अपना आप। घर का कुछ काम ऑफिस का करना है, आप तो ये कहो कि इस्तीफा तैयार है मेरे। तृष्णा पे थोड़ा ब्रेक लगेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। तृष्णा नागिन है, वो डसती है बुरी तरह से जीव को। खाली जिनवाणी सुने तो भी ब्रेक लगना चाहिए जीव को। ज्यादा दाल रोटी चल रही हो तो और कितना चाहिए अपने को? आराम से धर्म ध्यान में लगो बस। और क्या चाहते हैं अपन? पेटी भरना है कि पेट भरना है? पेट भरना है। यहां तक बहुत समझदार है। पेटी भरना हो तो तृष्णा में डूब गया तो कल चलेगा आगे।